ओम हरिओम हरिओम। बोल सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। देवी भागवतम पुराण की जैसे आप लोग बड़े ही प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं, आशा करते हैं कि आप इसमें से और भी ज्ञान सीखेंगे और दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। यह आप लोगों का धर्म बनता है। एक समय जब भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर गहरी नींद में सो रहे थे। अब इसका अर्थ क्या है? देवी भागवतम पुराण के अनुसार कि माता भगवती के बहुत सारे रूप हैं। माता भगवती देवी पुराण के अनुसार कि जब रात होती है तो निद्रा देवी के रूप में विराजमान होती है और हम सबको मीठी नींद आती है तो देवी निद्रा जो होती है वो हमारी आंखों में विराजमान हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हमारे ऊपर अगर आलसी छाई हो तो हम बहाना बनाएं जी निद्रा देवी आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। निद्रा देवी तो परमात्मा का वो शक्ति है कि माता का वो रूप है कि एक इंसान तो क्या हर एक चरिंद परिंद को भी, जानवरों को भी नींद आती है। देवी भागवतम पुराण के अनुसार माता भगवती का मुख वाक्य है कि जब रात के समय पक्षी अपने दरख्त की किसी शाख पर बैठे होते हैं और गहरी नींद में सो रहे होते हैं, क्योंकि उनको विश्वास होता है पक्षियों को भी कि वो परमपिता परमात्मा की शरण में है। तो माता भगवती जी का मुखवाक्य है कि जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं, अपने धर्म पर विश्वास रखते हैं, मैं उनको कभी गिरने नहीं देती जैसे कि उन पक्षियों को। देवी भागवतम पुराण के अनुसार निद्रा देवी जब भगवान श्री हरि जी की आंखों में विराजमान हुई और भगवान नारायण को नींद आ गई। ये उस समय की बात है कि जब जल ही जल था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश थे और मां भवानी थी। तो भगवान नारायण जब गहरी नींद में सो रहे थे तो भगवान नारायण के कानों के दोनों कानों के मैल से मधु और केवट का जन्म हुआ। वो इतने बलवान राक्षस थे, वो इतने बलवान राक्षस थे कि वो किसी को भी परास्त कर सकते थे। जब मधु और केवट का जन्म हुआ तो उन्होंने माता भगवती की स्तुति की। माता भगवती का उनको ज्ञान हुआ और माता भगवती की उन्होंने स्तुति की और माता भगवती से वर मांग लिया कि हे मातेश्वरी, आपकी कृपा से हमें कभी भी मृत्यु ना हो। परंतु माता भगवती जी का मुखवाक है कि हे मधु और केवट, आपकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी, लेकिन वहां पर आपकी मृत्यु होगी जहां पर के पानी नहीं होगा। जब उनको ये वर की प्राप्ति हुई तो दोनों राक्षस मधु और केवट ने देखा कि अब हम किसके साथ युद्ध करें। तो उनकी दृष्टि ब्रह्मा जी के ऊपर पड़ी। तो ब्रह्मा जी को जब उन्होंने देखा तो ब्रह्मा जी के ऊपर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो सोचा कि इसी के साथ हम युद्ध करेंगे और इसी को हम परास्त करेंगे और इसी को हम मृत्यु का दंड देंगे। वो दोनों राक्षस जब ब्रह्मा जी को देख रहे थे तो ब्रह्मा जी ने जब उनको देखा तो ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई कि ये राक्षस आकर कहीं मुझे हानि ना पहुंचा दे। जब वो ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े तो ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि जी के पास सन्मुख जाकर खड़े हो गए और उनकी वंदना करने लगे कि हे परमपिता परमात्मा, हे जगत के पालनहार, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे देवी देवताओं के पालने वाले, तमाम सृष्टि के रचयिता, मैं आपके चरणों में वंदना करता हूं कि कृपा करो मुझे इन राक्षसों से मुक्ति दिलाओ। ये राक्षस नहीं तो मुझे मार डालेंगे। जब ब्रह्मा जी ने ऐसी स्तुति की तो भगवान नारायण फिर भी घोर निद्रा में थे। तब ब्रह्मा जी ने जगत जननी माता जगदम्बा की स्तुति की कि हे मातेश्वरी, हे जगदीश्वरी, जब आपकी सामर्थ्य इतनी प्रबल है, जब आपका बल इतना शक्तिशाली है, तो मैं आपके आगे
नमन करता हूं, आपको माथा झुकाता हूं मां दुर्गा को। जब ब्रह्मा जी ने मां दुर्गा की स्तुति कर रहे और कहा कि हे मातेश्वरी, आप निद्रा देवी के रूप में भगवान के शरीर में प्रकट हैं, तो हे मातेश्वरी, इस शरीर से आप अलग हो जाइए और भगवान विष्णु को जगा दीजिए, ताकि वो मेरी इन राक्षसों से जान बचा सके। मैं आपकी, हे मातेश्वरी, मैं आपकी और श्री हरि की शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। परमपिता ब्रह्मा जी, जो जगत के रचयिता हैं, उन्होंने माता दुर्गा की, यानी कि निद्रा देवी की, उन्होंने स्तुति की। स्तुति करने के बाद माता निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से निकलकर दूसरी ओर जाकर खड़ी हो गई। भगवान नारायण ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि दो राक्षस जो कि ब्रह्मा जी को मारने के लिए खड़े हैं। तब भगवान नारायण जी ने ब्रह्मा जी को आश्रय दिया कि हे ब्रह्मदेव, आप चिंता मत करो, मैं इनको अभी मारकर इनको मृत्यु दंड दूंगा। देवी भागवतम पुराण के अनुसार जब भगवान नारायण ने मधु और केवट के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया, सिर्फ हाथों से युद्ध किया। अगर मधु थक जाते थे तो केवट युद्ध करते थे, अगर केवट थक जाते थे तो मधु उनके साथ युद्ध करते थे, लेकिन भगवान अकेले ही दिन रात 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। जब 5000 वर्षों तक भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, तब भगवान श्री नारायण जी ने कहा कि हे मधु और केवट, मैं थोड़ा सा विश्राम करना चाहता हूं। क्योंकि आप दोनों भाई, एक थक जाता है तो दूसरा युद्ध करता है, दूसरा थक जाता है तो पहले वाला युद्ध करता है, तो इसीलिए मैं भी कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहता हूं, तो इसके बाद मैं आपसे युद्ध करूंगा। तब भगवान नारायण जी ने सोचा कि ये दोनों राक्षस मेरे हाथ से क्यों नहीं मृत्यु दंड पा रहे। तब भगवान नारायण ने जब ध्यान लगाया तो उनको मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त था, उनको मां दुर्गा का वरदान था। तब उन्होंने मां दुर्गा को याद किया, मां दुर्गा से विनती करी कि हे मातेश्वरी, कृपा करो, आपके वरदान से ये राक्षस अभी तक जीवित हैं, कृपा करो कि जब इनको मैं युद्ध में परास्त कर सकूं। तो मां दुर्गा ने, जिनको हम महामाया कहते हैं, जिसकी माया का पार नहीं, जिसकी माया की कोई हद नहीं है, तो जब भगवान श्री हरि जी ने महामाया के आगे विनती करी तो मातेश्वरी ने अपनी माया उन दोनों राक्षसों के ऊपर से हटा ली और कहा कि हे नारायण, अब तुम इनसे युद्ध करो, ये तुम्हारे हाथों से जरूर मारे जाएंगे। तब उन दोनों राक्षसों ने भगवान श्री हरि जी को फिर युद्ध में आया हुआ जानकर बहुत प्रसन्न हुए और वो दोनों राक्षस बहुत प्रसन्न होते हुए और हंसते हुए कहने लगे कि अब हम नारायण को दंड देंगे। उधर मोहमाया ने भी उनको मोह में डाल दिया, मधु और केवट को, और भगवान नारायण कहने लगे, भगवान नारायण से उन दोनों राक्षसों ने कहा कि मधु केवट कहने लगे कि हे नारायण, कुछ वरदान है तो हमसे मांगो, क्योंकि उनको पता था कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, हमें कोई मार नहीं सकता, क्योंकि सब तरफ जल ही जल है, कोई भी ऐसी जगह नहीं कि जहां पर जल ना हो, और हमारी मृत्यु जो है वो कभी भी नहीं हो सकती। तब नारायण भगवान ने कहा
कि तुम वर की बात मानते हो, तो फिर मुझसे मैं आपसे एक वर मांगता हूं कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। तो वो राक्षस बहुत खुश हुए और उन्होंने फिर वही बात सोची कि जल ही जल है, हमें तो ये वरदान है कि अब हमारी मृत्यु नहीं होगी। हमारी मृत्यु वहां होगी जहां जल नहीं होगा। तब नारायण भगवान ने कहा, तो वो राक्षस मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। तब नारायण भगवान ने उन दोनों के सर अपनी जांघों के ऊपर रखे, तो वो राक्षस भी हैरान हो गए और उन दोनों के सर भगवान नारायण ने चक्कर से काट डाले। देवी भागवतम पुराण के अनुसार जब उन दोनों राक्षसों की मृत्यु हुई तो भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने माता जगदीश्वरी का, माता आदि भवानी का भजन किया और उस महामाया की स्तुति की कि हे महामाया, आपकी माया अपरंपार है, आपकी माया को कोई नहीं जान सकता, आपकी माया आप ही जानती हो। इस कथा का अर्थ क्या है कि सनातन धर्म में भगवान एक ही है, एक ही भगवान के कई रूप हैं, चाहे वो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश हो, या मां आदि भवानी हो, या माता लक्ष्मी हो, वही एक परमात्मा के कई रूप हैं। तो हमारा धर्म ये बनता है कि भगवान के हर उस रूप को हम नमन करें, भगवान के उस हर रूप को हम हाथ जोड़कर प्रणाम करें और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, हम आपकी माया को नहीं जानते, हमें इतनी शक्ति दो कि हम आपके नाम की महिमा का गुणगान कर सकें, हम आपके नाम की महिमा का वर्णन कर सकें, हम अपने सनातन धर्म को जान सकें। जब भगवान विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने माता दुर्गा की स्तुति की है, मां भवानी की स्तुति की है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हमारा भी धर्म बनता है कि उस महामाया का अर्थ के यानी कि कुदरत, परमात्मा की कुदरत को कोई नहीं जान सकता। ये भगवान की महामाया है, इसको भी जानना हमारे लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करके माता के कुछ नामों का उच्चारण कर सकते हैं, माता के नाम का महिमा गा सकते हैं। हरिओम सतनाम, जय माता दी।